बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान की जानिब से इस बात का वादा किया गया था पाकिस्तानी अवाम के साथ कि वो आखिरी बाल तक माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। ना ही अभी मैच ख़त्म हुआ और ना ही आखिरी बाल आई, लेकिन कप्तान की जानिब से भरपूर आसाबी जंग जो कि बैक वक्त अदालती महाज, सियासी महाज और अवामी महाज पर जारी है। भरपूर आसाबी जंग ने माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को चारों शाने चित कर दिया। मौलाना फजल रहमान, जिन पर हुकूमत तकिया किए बैठी थी 5 साल के लिए, एक बार फिर अमीर मुंतखब होने के बाद उनका बयान आ गया। मौजूदा पार्लियामान इतनी अहल नहीं है, इन इतनी बड़ी तरामीम की अहल नहीं है। हम मुल्क के अंदर नए इलेक्शन चाहते हैं और असल मकसद इस हुकूमत का हुकूमती तरामीम के ज़रिए मार्शल लॉ लाना है। बड़ी डेवलपमेंट, 300 से ज़ायद वकला का जजेस को ख़त नई अदालत का हिस्सा ना बनने के हवाले से वार्न कर दिया। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान के बाद बेशक रेट बढ़वाने ही के लिए सही MKM भी आ चुकी मैदान में। उन्होंने भी कह दिया कि नहीं जनाब, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम इन आइनी तरामीम के अंदर हुकूमत को वोट नहीं देंगे। जुए शीर लाने के मतरादिफ हो गया। हुकूमत एक तरफ दावा कर रही है अक्टूबर के पहले हफ्ते में आनी तरामीम लाने का, और दूसरी जानिब इस वक्त ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही। मैच का बिल्कुल आखिरी राउंड और इन 25 दिनों के अंदर पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होगा। वो तमाम तर लोग जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों के हवाले से इख्तलाफ करते हैं या मायूस हो जाते हैं, उनके सामने मैं कुछ हक़ाइक़ रखूँगा। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मुसलसल गुज़श्ता तकरीबन 2 बरसों से कोई भी सियासी जमात बैक वक्त 3 महाज़ों पर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ मुसलसल बरसरे पैकार है और पीछे नहीं हट रही। अदालती महाज का अगर जिक्र किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबों समेत इस्लामाबाद समेत 5 हाई कोर्ट्स, इसके साथ साथ लोअर जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ केसेस और भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम फोरम्स पर, अदालती फोरम्स पर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का मुकाबला कर रही है। सियासी मुहाज पर देखें तो वो तमाम तर सियासी जमातें जो पाकिस्तान में माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की आलाए कार समझी जाती हैं, जिनको बरसा बरस से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अदलिया की हमायत हासिल रही, यानी नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और MKM, इस वक्त हुकूमत के अंदर होने के बावजूद शदीद तरीन परेशानी से दो चार, वो तमाम लोग जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइसोलेशन के ताने दिया करते हैं, उनके सामने यह हक़ाइक़ रखना ज़रूरी कि पाकिस्तान का बड़ा वज़बी वोट बैंक सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और उसके साथ साथ MWM की सूरत में मौलाना हामिद रज़ा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास इस वक्त मुसलसल इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल SIC दोनों बैक वक्त उस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा हैं जिसकी क़यादत, जिसकी रहनुमाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। पाकिस्तान के अंदर बड़े मजहबी वोट बैंक मौलाना फजल रहमान के हवाले से जिक्र करें तो वो इस वक्त सर-ए-दस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आइनी तरमीम के मामले के ऊपर अलाइन नज़र आते हैं। उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू है और उन्हें मुसलसल एंगेज रखा जा रहा है। अगर कौम परस्तों की बात करें बलूचिस्तान से तो महमूद खान अचकज़ई और अताउल्लाह मैंगल, अगरचे इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया, लेकिन उनकी वापसी हुई और इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी है। अवामी महाज पर देखा जाए तो कोई भी सियासी जमात इतने जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला नहीं कर सकती। माजी में आपने देखा हो पीपल्स पार्टी ने किस तरह से मुकाबला किया इस्टेब्लिशमेंट का। नून लीग तो खैर बिल्कुल ही नहीं कर पाई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने माजी की तमाम तर रवायात बदल कर रख दी और आखिरी हड़ताल, आखिरी एहतजाज जो रावलपिंडी में हुई वो आपके सामने है। उनसे पहलों की तो बात ही ना करें, सिर्फ अगर आखिरी की बात कर लें तो तमाम गैर जानिबदार हल्के ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर अंदाज में अपना अवामी एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा दिया है। बड़ी डेवलपमेंट्स, 300 से ज़ायद वकला ने जजेस से नई अदालत का हिस्सा ना बनने की अपील की है और मुजवज़ा नई अदालत को PCO कोर्ट करार दे दिया है। और डॉन न्यूज़ के मुताबिक, क्योंकि बाकी TV चैनल इसको इस तरह से
रिपोर्ट नहीं कर रहे। 300 से ज़ायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जज को खुला खत लिखा है और कहा है कि किसी भी नई अदालत का वो हिस्सा ना बने। नई अदालत का जज बनने वाले जजेस PCO जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। मुजवजा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया है। नंबर पूरे करने वाली मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे। वकला की जानिब से कहा गया कि किसी तौर इन मुजवजा आइनी तरामीम को हमारी हमायत हासिल नहीं है। मुजवजा आइनी तरामीम पर मुल्क में कहीं भी मुअस्सर बहस नहीं कराई गई। सिर्फ कहा जा रहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आइनी अदालत का जिक्र है। ख़त में वकला ने जजेस को यकीन दहानी कराई है कि आप जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ ले रखा है। जजेस के पास अब मौका है कि वो अपना इंतखाब करें। कल जब तारीख लिखी जाए तो इसमें शामिल हों कि आप मिले हुए नहीं थे और मुसलसल चंद हफ्तों से मुसलसल जो है वो आइनी पैकेज पर इत्तफाक राय ना होने के बाद हुकूमत अब इसे दोबारा जल्दी पार्लियामान के अंदर पेश करने का इरादा रखती है, लेकिन अभी तक इस हवाले से किसी किस्म की कोई हमायत उन्हें हासिल नहीं की हो सकी। मौलाना फजल रहमान आज एक बार फिर 1980 से लेकर मुसलसल और आज एक बार फिर 5 साल के लिए बिला मुकाबला JUI के अमीर मुंतखब हो गए हैं और उसके बाद फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए, कुछ बड़ी चीज़ों की जानिब उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये आइनी तरमीम के ज़रिए मार्शल लॉ लगा रहे थे। ये बात मौलाना फजल रहमान ने पहली मरतबा की है और उन्होंने कहा कि पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का मैंडेट नहीं है और ये तरामीम इनके ज़रिए कराना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर आप आइनी तरमीम में बुनियादी हकूक़ को भी डुबो देते हैं और फ़ौज को इतना मजबूत करते हैं कि हर सतह पर फ़ौज ही फ़ौज नज़र आए, तो फिर मार्शल लॉ और इन तरामीम के में क्या फ़र्क है। दूसरे महीनों में ये मार्शल लॉ लगा रहे थे, इसलिए हमने आइनी तरमीम को सपोर्ट नहीं किया। पेशावर में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जहाँ पर उन्होंने ये बात वाज़े कर दी। उनसे जब ये पूछा गया कि आप कहाँ किसके साथ हैं, तो सरेदस्त उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम मिलजुल कर अपोजिशन की जानिब से मुसवदा तैयार कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने वाज़े कर दिया, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे आसाब मजबूत हैं, आप हमारी जमात को हल्का ना लें। इस्टेब्लिशमेंट और उनके एक जर्नैल ने बलूचिस्तान में सूबा सरहद के और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुल्लड़बाजी की है। हमारे हौसले बुलंद हैं, हम अपने साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पार्लियामेंट का तो इस पार्लियामेंट का तो इतना बड़ा इख्तियार ही नहीं, ना ही इस पार्लियामेंट के पास मैंडेट है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, साफ शफाफ, हकीकी तौर पर आवाम के सही नुमाइंदे आवाम जो है वो आएँ और उन पर आवाम का एतमाद हो और फिर वो कोई भी तरमीम करें। हम पार्लियामानी किरदार अपना जो है वो जारी रखेंगे, शख्सियात के बीच में नहीं फंसने देंगे कि जनाब इस जज को कबूल करना है, इस जज को नहीं करना। मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा किसी तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी मखसूस शख्सियत को फ़ायदा हो या किसी किस्म के कोई सियासी मकासद हो। अदलिया के अंदर इस्लाहात लाना चाहते हैं, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप इतना मजबूत कर देना चाहते हैं फ़ौज को, तो फिर मार्शल लॉ में और इस हुकूमत में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा जनाब हम PTI और JUI में बातचीत चल रही है, मुश्तरका मुसवदा बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, चाहते हैं इत्तफाक़े राय के साथ ये तरामीम आए और हम नहीं चाहते कि इस किस्म की कोई तरामीम आए कि जिससे मुल्क जो है वो मार्शल लॉ की जानिब बढ़े। और ये पार्लियामान ही वो नहीं, इसे हम आवाम का मैंडेट ही नहीं समझते। और हमारा सूबा और सूबा बलूचिस्तान इस वक्त आग के अंदर जल रहा है, रियासत की रिट ख़त्म होकर रह गई है। लेकिन ऐसे हालात के अंदर बजाय ये कि आवाम को आगे लाया जाए, इस पार्लियामान के ज़रिए ऐसी तरामीम करने की कोशिश की जा रही है जो किसी तौर पर भी अवामी सतह के ऊपर कबूल नहीं जो है वो मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़ाती तौर पर मैं जलसे जुलूसों को रोकने को गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। हुकूमत को तंग नज़री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। सियासी कारकुनान को जलसे जुलूस करने की इजाज़त होनी चाहिए, PTI को भी जलसे जुलूस करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। और मैं इजाज़त ना देने को जो है वो ज़्यादती और जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ समझता हूँ। बड़ी डेवलपमेंट मौलाना फजल रहमान की जानिब से ऐसे मौके पर अहम तरीन बयान के जब इस हुकूमत की चुनतखब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो जनाब अगले हफ्ते आइनी तरमीम पार्लियामान के अंदर जो है वो ला रहे हैं। दूसरी जानिब MKM की जानिब से भी ज़राए MKM का ये दावा है कि उनकी जानिब से भी कह दिया गया है हुकूमत को कि अभी तक हमारे किसी किस्म के कोई भी मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए गए
और हमारे जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम उस वक्त तक जो है वो इस हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इन आइनी तरामीम के अंदर हुकूमत छोड़ने तक की धमकी MKM की जानिब से दे दी गई है। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती अगर जो है वो मज़ीद 20 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज करने की कोशिश की तो असम्बली रुकनीत और हुकूमत छोड़ देंगे, और हमें अभी तक नून लीग ने वो इज़्ज़त नहीं दी जिसके हम हकदार थे। आइनी तरमीम पर हुकूमत का उस वक्त साथ देंगे जब हम चाहेंगे, जब ये इस किस्म के ये जो तमाम तर मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। शाहिद खाकान अब्बासी, जिन्हें कहा जा रहा था कि उन्हें एक सिस्टम मतबादल के तौर पर पेश कर रहा है अवाम के अंदर, उनकी जानिब से भी कहा गया कि पार्लियामान के अंदर उन्होंने बहस कराने का मुतालबा कर दिया इन आइनी तरामीम के अंदर। उन्होंने कहा कि एहसास महरूमी पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है, जलसे करना सियासी जमातों का हक है, जलसों के हवाले से काला कानून बना दिया गया है, कंटेनर रख कर कौन सा मुल्क चलाया जाता है, रात के अंधेरे में आइनी तरमीम करने की कोशिश की। जमहूरियत के तमाम दावेदार तरमीम पास कराने के लिए तैयार थे, अभी तक इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के अंदर नेशनल डायलाग की ज़रूरत है और माजी से हमें सबक सीखना चाहिए, उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अली अमीन गंडापुर का बयान एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जिसमें उन्होंने गोली की बात की और कहा जा रहा है जनाब वो गोली चलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ा तौर पर यह कहा कि हमारे कारकुनान को गोलियां मारी गईं, हमारे कारकुनान पर एक्सपायर्ड जो है वो आंसू गैस के शेल बरसाए गए। किस मुल्क के अंदर इस तरह से होता है? उन्होंने ये भी कहा कि वो ग्रैंड कबाइल जिरगा बना रहे हैं, बुला रहे हैं। उन्होंने ये भी वाज़े किया कि जो कुछ किया जा रहा है हमारे सियासी कारकुनान के साथ हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि अब अगर किसी ने हम पर गोली चलाई तो हम भी आगे से गोली चलाएंगे। उनके इस बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने गोली चलाने की बात की है। अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी का जलसा, वहाँ पहुँचे, उन्होंने तकरीर की। उस तकरीर के बाद फिर उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात हुई जिसमें वो कई घंटों जो है वो गायब रहे, उनका कोई राब्ता नहीं था। बाद में उनके मुतल्लिक इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया कि उन्होंने माफ़ी मांग ली। वो सामने आए, उन्होंने वाज़े किया कि उन्होंने किसी किस्म की नहीं माफ़ी मांगी। उसके बाद फिर जब वो मंजर आम पर आए तो एक बार फिर उन्होंने वही बात की जो पिंडी जलसे के अंदर उन्होंने की थी। फिर वो लाहौर पहुँचे, जलसा वक्त से पहले ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लाइटें बंद कर दी गई और दीगर तमाम मामलात हालात ख़राब करने की कोशिश थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये नहीं चाहती थी। आखिरी एहतजाज रावलपिंडी के अंदर, वहाँ पर भी ये हुआ। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या हालात थे, किस हालात के अंदर अली अमीन गंडापुर वापस गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कहने पर। लेकिन कुछ लोग मुसलसल अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जिस पर इमरान खान का एतमाद है, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तानी अवाम को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कल की वीडियो में भी मैंने आपको कहा, आज भी मैं आपके सामने वाज़े कर दूं कि वो तमाम तर बर्बरियत, वो तमाम तर जुल्म सितम जो गुज़श्ता 2 बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जारी हैं, माजी में इनकी मिसालें तो मौजूद रही हैं लेकिन बहुत कम हुआ करती थी इनकी वेलासिटी, बहुत कम हुआ करते थे इनके मुकाबले में इनकी औसत। लेकिन गुज़श्ता 2 बरसों में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ उसने ये साबित कर दिया कि वो सियासी जमात जिसे कहा जाता था कि मम्मी डैडी की जमात है, बर्गर पार्टी है, उसने पाकिस्तान की दीगर तमाम सियासी जमातों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और भरपूर अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट का, माफिया का, हैंडलर्स का, सहूलतकारों का, इस जुल्म व बर्बरियत का ज़्यादा बेहतर अंदाज में सामना करके ये बात साबित कर दी कि एक मैच्योर पॉलिटिकल जमात है। और इमरान खान पाकिस्तान के मैच्योर पॉलिटिकल लीडर हैं जो हर ऐसे लम्हे के ऊपर के जब उन्हें नज़र आता है कि मुल्क को एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ले जाया जा रहा है खुफिया हाथों की जानिब से, या आवाम और इदारे बराह रास्त आमने सामने आ जाएं, वो इस मौके के ऊपर नहायत समझदारी का मुजाहरा करते हैं और ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम और रियासत पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। जदोजहद इमरान खान की पुरअमन जारी है, इमरान खान डट के खड़े हैं और अभी तक इमरान खान, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि तमाम तरीन मुश्किलात के बावजूद इमरान खान ने डट कर मुकाबला किया है। और इत्तलात ये हैं कि हुकूमत ने कल मॉडल टाउन जैसे साने का प्रोग्राम बना रखा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दलेर कारकुनान ने बदतरीन फस्तैयत का डट कर उन्होंने मुकाबला किया और PTI के कारकुनों पर कल सीधी गोलियां चलाई गई। रावलपिंडी शहर और मोटरवे मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहा था। बदतरीन मार्शल लॉ के अंदर भी इस तरह की फस्तैयत नहीं होती। हुकूमत फस्तैयत के तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो तोड़ रही है। और फिर वाज़े कर दिया है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कि मरीम नवाज़ तैयारी पकड़ें,
अगले हफ्ते एक बार फिर अली अमीन गंडापुर अपने कारकुनान के साथ एक बार फिर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं। बड़ा लम्हा है, बड़े लम्हात हैं, आखिरी और फाइनल राउंड है, और इस फाइनल राउंड के अंदर हुकूमत की कोशिश है कि इस किस्म की गैर आइनी और गैर कानूनी तरमीम मंजूर करवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोके। लेकिन अदालती महाज, सियासी महाज और अवामी महाज, तीनों महाजों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने सबको एक्टिव कर दिया है, और मौजूदा हुकूमत के लिए अब आसानी के साथ मामलात को आगे बढ़ाना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।